घटना चक्र पूर्वालोकन। साइंस में हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ये जो है टॉपिक नंबर 6 ऊष्मा व ऊष्मागतिकी की, और वीडियो की बात करें तो वीडियो नंबर 14। सीधे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जो विभिन्न स्टेट परीक्षाओं में पूछे गए हैं पीसीएस की। तो पहला प्रश्न, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है किसमें? तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस और द्रव में होता है। एमपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है 2017 में। 100 डिग्री की वाष्प से उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि? छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ प्रश्न है। बी ऑप्शन, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से क्योंकि? तो ए ऑप्शन, गुप्त ऊष्मा का सारा कॉन्सेप्ट है, यानी भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक जाने में कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता होती है 720 कैलोरी। याद रख लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। कहाँ से? देखिए, गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी, 0 से 100 लाने में 100 कैलोरी खर्च होती है, और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540, यानी 80, 100, 540 इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 720 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितने पे जो है इक्वल होंगे? तो ये जो है -40 डिग्री या -40 पे इक्वल होंगे, -40। कई जगहों पे पूछा हुआ प्रश्न है, तो यह होगा -40। कैसे? तो ये देखिए, ये फार्मूला आपको याद रखना है। डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध क्या होता है? C/5 = F - 32/9। C = F करना है, तो या तो F की जगह C रख दीजिए या C की जगह F रख दीजिए। तो ये 4/9C -5 = 160। 4C = 160, यानी C बराबर -40। कितने डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम बराबर? वही क्वेश्चन, 40 डिग्री। एमपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न, 94-95 दोनों साल में। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होगा? तो ये हो जाएगा D 160। कैसे? तो सेम कॉन्सेप्ट हमको अपनाना है जो फार्मूला ऊपर था, C/5 = F - 32/9। तो दुगुना करना है तो F की जगह 2C आपको रख देना है, ये 160 उत्तर आ जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, तो ए ऑप्शन 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 90 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट, 98 पॉइंट समथिंग 4 ये जो है फ़ारेनहाइट में होता है, और डिग्री में बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 98.6 जो होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापक्रम है, तो D 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन 36.89। यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है 36.89, या इसको लोग 37 मानते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो सी ऑप्शन 36.9 डिग्री। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो 104 फ़ारेनहाइट। 104 फ़ारेनहाइट। ये देखिए अच्छा प्रश्न है। 13 में कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला दिया है वहाँ F बार और C पे बार दोनों लगा देना, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है, यानी जल्दी जो है वो गलता नहीं है। 0 से काफ़ी कम तापमान होने पर भी यह द्रव अवस्था में बना रहता है।
स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोही के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है? तो बी ऑप्शन एथिलीन ग्लाइकॉल। परम शून्य ताप क्या है? तो बी ऑप्शन सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप जो है परम शून्य ताप होता है। गर्म करने से विस्तारण, तो सी ऑप्शन पदार्थ का घनत्व घटा देता है। जब बर्फ पिघलती है तब, तो बी ऑप्शन आयतन घटता है। बर्फ पिघलने पर उसका आयतन क्या होता है? घटता है। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये, देखिए अच्छा प्रश्न है, ग्राफ वाला है, ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन, तो इसका जो है डी ऑप्शन। इस तरीके के क्वेश्चंस को देख लीजिए, हो सकता है स्टेट पीसीएस में कहीं पूछ दे। ये आईएएस का प्रश्न है, आईएएस 95 में। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? देखिए थर्मोस्टेट का मतलब ये होता है कि स्थिर तापमान। थर्मोस्टेट का मतलब स्थिर तापमान, यानी तापमान को स्थिर रखना है। एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। थर्मोस्टेट तापक्रम से संबंधित है, बी ऑप्शन। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, सी ऑप्शन, किसी निकाय में का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है। ताप अस्थायी स्थिति बनाए रखने का एक साधन है, तो टेम्परेचर, ताप अस्थायी जो है टेम्परेचर को। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो सी ऑप्शन। थर्मोस्टेट का क्या मतलब है? एक समान ताप, तो सी ऑप्शन। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापक्रम है, तो ए ऑप्शन 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित जो का तापमान है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है वो 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड से 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 36 फ़ारेनहाइट से 38 फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में भी आप मान याद रख लीजिए, 36 से 38 फ़ारेनहाइट। जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि, तो बी ऑप्शन, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। यूपीपीसीएस 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न है। कथन व कारण, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय जो है ठंडा हो जाता है। तो ये जो है दोनों सही है, ए ऑप्शन। 28 नंबर। 28 का हो जाएगा सी, ए सही है, आर गलत। 29 नंबर, तो ए ऑप्शन, यानी दोनों सही है और सही रीजन भी है। बर्फ जो है एक दुर्बल चालक होता है, ये फैक्ट आपको याद रखना है, बर्फ एक दुर्बल चालक होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण छिद्र किसे कहते हैं? तो कृष्ण छिद्र जो होता है वो होता है ब्लैक होल। तो इसका भी हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी के आने वाली 2 वीडियोस केवल और केवल उष्मा और उष्मागतिकी पे होंगे, यानी टोटल 3 वीडियोस इस पे बनाए जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।